दोस्तों, मैं विवेक सर आप सभी लोगों का क्लाइमेट डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द एनडीए। एनडीए क्या है और कैसे इसकी तैयारी करें, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि बच्चे जब 12th से ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सबसे मेन बात होती है सर इसका एग्ज़ाम कब होता है और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे एनडीए में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उसको अगर हमें ऑफिसर बनना है तो किसके थ्रू बनना है। और बच्चों के जहन में सबसे ज़्यादा पहली बात होती है कि सर एनडीए क्या है, व्हाट इज द एनडीए, सबसे अहम बात होती है। क्यों सर, यही होता है कि नहीं होता है? आप बताएं सर। यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है क्या, एनडीए क्या है। तो एनडीए सबसे मेन आपका है क्या कि एक ऑफिसर्स की जॉब होती है, क्योंकि आप आर्मी यानी कोई भी डिफेंस में एक ऑफिसर बनने के लिए आपको एनडीए एग्जाम को क्रैक करना होगा सबसे कम एज में। बिल्कुल। क्योंकि जब बच्चा 12th में ही रहता है, 12th में ही रहता है, तभी से क्या करता है भाई, एनडीए की तैयारी करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर। तो वहां से क्या होता है, जैसे भाई एनडीए का सिलेबस क्या होता है भाई, क्या क्या पैटर्न होता है, कैसे एग्जाम पूछा होता है, क्या क्या उसमें फेजेस होते हैं। तो सबसे अहम बात होती है क्या कि जो आपका एनडीए होता है उसको कंडक्ट कौन कराता है, क्योंकि एग्जाम जो है उसको कंडक्ट तो कराएगा। तो कंडक्ट कौन कराता है, सबसे पहले कंडक्ट आपका यूपीएससी कराता है। और यूपीएससी जानते हैं, यूपीएससी आईएएस को भी कराता है। तो मतलब क्या, नंबर 1 एजेंसी है एग्जाम कराने की, क्योंकि यूपीएससी पूरे हिंदुस्तान की टॉप की एजेंसी है, जो कि आपका जो आईएएस कराती है वही आपका एनडीए कराती है। कहने का मतलब ए ग्रेड की नौकरी। तो ए ग्रेड की नौकरी है, तो वहां के लिए भी एग्जाम भी अच्छे होना है और लेवल भी अच्छा होना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस हलवा उलवा नहीं रहेगा, वहां पे लेवल अच्छा रहेगा। तो भाई एनडीए में सबसे पहले आपके क्या रिटन एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं तो 3 फेज होता है। सर कौन कौन सा फेज होता है? सर पहला होता है रिटन, उसके बाद होता है आपका रिटन में 2 पेपर होते हैं, उसके बाद होगा आपका एसएसबी। ठीक है। फिर जब फाइनल लिस्ट आएगी तब आपका सिलेक्शन होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ रिटन निकालिए हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं, 900 नंबर का रिटन पेपर होगा और 900 ही नंबर का आपका एसएसबी का भी पेपर होगा। फिर फाइनल लिस्ट बनेगी, देन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। सो आप जैसा कि सर ने बताया कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, यूपीएससी जो कंडक्टिंग एजेंसी है एग्जामिनेशन की, वो क्या है, यूपीएससी है। तो जब यूपीएससी जो इतने टफ एग्जाम करा रही है तो इसका भी लेवल क्या होगा, अच्छा खासा होगा। और यूपीएससी की एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि इनका कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। आप पिछले 10 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो हर साल ये क्या करते हैं, नए पेपर्स को बनाते हैं। बस पैटर्न सेम रहता है लेकिन जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो एकदम नए आते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे हम लोग को शुरू करना है, क्या एनडीए है, क्या ये डिमांड है एग्ज़ाम की, और हमको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता रहेगा कि हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हमको अपने एनिमी के बारे में नहीं पता रहेगा, तो हम फाइट कैसे करेंगे। तो हमको, हमारा सबसे पहले काम है कि हम इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इसी के लिए हम लोगों ने आज ये वीडियो के लिए हम लोग आए हैं और इसी वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। आगे हमको विवेक सर इसी के बारे में बताएंगे। हाँ, तो सर जैसे आपने बताया कि सर 3 फेज में होता है। पहला आपका रिटन होता है, दूसरा आपका एसएसबी होता है, तीसरा आपका मेडिकल, और इसके बाद वही वही थर्ड में ही आपका फाइनल हो जाता है। तो जैसे बात करते हैं, आपका रिटन हो गया, तो रिटन में 2 पेपर होते हैं। एक आपका, क्योंकि 5 घंटे का पेपर होता है सर, 5 घंटे में आपका एक सेगमेंट आपका मैथ का होता है और एक होता है जीएटी का होता है। तो मैथ तो आपका 120 क्वेश्चन आता है, उसके लिए टाइमिंग आपका 2.5 घंटे का मिलता है। और नंबर कितने, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और वहां पे 300 नंबर के मार्क्स होते हैं। अगर जीएटी की बात करते हैं, दूसरा जो सेगमेंट होता है आपका जीएटी का होता है, और जीएटी में आपका क्या होता है भाई, कितने कई सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट में सबसे पहला जो आपका होता है क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है। और इंग्लिश के अलावा आपके मतलब जीएटी का सारा पोर्शन आपको अमन सर बताने वाले हैं, आखिर जीएटी में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। थैंक यू सर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको जय हिंद। और जैसा कि सर ने अभी बताया एनडीए के बारे में आप लोगों को, तो भारत के सभी युवा को आज पता है कि जो एनडीए एग्जामिनेशन होता है, जो हमको सबसे कम समय में एक यूपीएससी का फील कराता है। क्योंकि आप 16 से 19 साल की एज में मेरे प्यारे दोस्तों किसका एग्ज़ाम देते हैं, एनडीए का देते हैं, जिसका कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस 16 से 19 साल की एज में भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, है ना, और भारतीय जल सेना, जिसको हम नौसेना भी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इन सेना में आप ऑफिसर के रूप में जाते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में विवेक सर ने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन हम लोग
इसके प्रॉपर प्लान के साथ हमारे जैसे इन्होंने बताया गैट में, है ना, गैट में क्या क्या आता है। तो सर ने बताया जैसे पहले इंग्लिश आता है, इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इंग्लिश से आपको 200 नंबर मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो फिर आता है फिजिक्स दोस्तों, और उस फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और आपको 100 नंबर फिजिक्स दिलवाता है दोस्तों। फिर अगर बात करें केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के 25 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है, जो कि 15 चौक को 60, 4 से गुणा करेंगे 60 आएगा, 60 नंबर का केमिस्ट्री और 40 नंबर का जो है बायोलॉजी आता है, जो कि 10 क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो 50 क्वेश्चन आते हैं पीसीबी से, जिसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहते हैं। फिर अगर बात करें इतिहास भूगोल की तो आतिफ सर आपको बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है हिस्ट्री जियोग्राफी ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, इनको ज़्यादा अनुभव उसके बारे में, तो आतिफ सर आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। लीजिए सर। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए जीएटी आपको हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। जीएटी में आप लोगों को पढ़ना क्या है, जो आपके ह्यूमैनिटीज़ में आएंगे, जो जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा आपको ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है, ठीक है। और हर साल लगभग ज्योग्राफी से 18 से 20 आ ही जाते हैं, इतना ही आता है, ठीक है। उसके बाद हाँ इतना ही आ जाता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है, एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। और एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न से आता है, ठीक है। लगभग 12 क्वेश्चन हर साल हिस्ट्री से आ जाते हैं, 12 से 15 इन्हीं के बीच में रहते हैं। और फिर इसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी तो इस साल सबसे 2 ही क्वेश्चन आए हैं, और करंट अफेयर्स आ जाते हैं। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से है ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो आगे की बातें और क्या क्या है एनडीए देखते हैं आगे हम लोग सर से। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पेपर पैटर्न के बारे में देखा, और आपका उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्या, क्योंकि जैसे रिटर्न हो जाता है, रिटर्न क्लियर हो जाता है। इस बार तो हम लोगों ने तहलका मचाया था भाई, ऑफलाइन क्लासेस से बहुत अच्छा रिटर्न आया है, रिटर्न का एग्जाम रिजल्ट आया है। तो भाई एयरफोर्स भी होने वाला है, एयरफोर्स भी होगा। अब इसके बाद भी रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आएगा तहलका हम लोग फिर मचाने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या कि भाई, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है कि नहीं, क्योंकि सर जनवरी में आपका लगभग फॉर्म आ जाएगा, जनवरी में एनडीए का फॉर्म आ जाएगा, और आपका अप्रैल में पेपर होगा। अप्रैल में सर कितने तारीख को पेपर है? 21 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन डेट फिक्स कर दिया गया है दोस्तों। यूपीएससी ने एनडीए का एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि ऑलरेडी पहले शेड्यूल सेट कर देता है, कैलेंडर आ जाता है कि सर आपका 21 अप्रैल को पेपर होगा। तो 21 अप्रैल के पहले अपनी आपको, क्योंकि अभी से दिमाग में बैठा लीजिए, ये मत सोचिए कि एग्जाम फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे, उसके बाद दिन हम एग्जाम देंगे। अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि अगर आपने आपके जहन में बन गया है क्या कि भाई अगर दिमाग में बैठा लियो कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और क्लाइमेट डिफेंस एकेडमी तो हमेशा बच्चों के सपोर्ट में रहती है, हमेशा ऑलवेज, क्योंकि हम पूरे के पूरे बच्चों के लिए क्या तत्पर हैं, सुबह से लेकर शाम तक। भाई ऐसा हम लोग हमेशा खोजते रहते हैं बेहतर कंटेंट, क्या क्या चीजें हम लोग बच्चों को कम टाइम में बेहतर प्रोवाइड कर पाए, और उसी पे हम लोग वर्क करते रहते हैं। अब देखिए हम लोग, अभी तो ये था कि भाई एनडीए क्या था, एनडीए मैंने आपको बता दिया क्या कि भाई ये ऑफिसर बनना है, और इसके बाद आपको क्या, ये आपको रिटर्न देना है, आपको एसएसबी देना है, और आपको क्या, आपको मेडिकल का है, और मेडिकल के बाद आपको फाइनल आना है। फिर इसके बाद जैसे आप कहते हैं सर कि सर अगर हम 12th में ही रहे, बच्चों की डिमांड होती है क्या सर हम 12th में है, क्या हम एनडीए निकाल सकते हैं? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। और इस बार तो भाई रिजल्ट आया भाई, अब हियरिंग में है, अभी 12th बोर्ड नहीं दिया ही नहीं है उसने, और 12th बोर्ड नहीं दिया, और रिजल्ट आ गया भाई, कह रहा था मेरा तो हो गया। और हम लोगों ने मिलवाया भी था पूरे अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे, सारे सेंटर्स पे सभी बच्चों से मिलवाया था कि देखिए हम फाउंडेशन बच्चा अभी रिटर्न क्लियर किया, और भी बच्चे अभी परसों भी एक बच्चा आने वाला है, अर्पण गुप्ता नाम है, एनडीए रिटर्न निकला हुआ है, अभी परसों आएगा, तो परसों फिर हम लोग ऑनलाइन भी इस बार मिलेंगे। हाँ, क्योंकि अब जैसे होता नहीं, कई लोग कहते हैं हम लोग ऑनलाइन थोड़ा कम आते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि कई लोग की डिमांड होती है कि सर सिलेक्शन नहीं होता होगा इसीलिए तो ऑनलाइन नहीं आते, दिखाते नहीं है। लेकिन अब दिखाना पड़ता है भाई, क्योंकि रिजल्ट अगर इतना है तो भाई उनको दिखाना पड़ता है। बार कमर कस के बैठ जाइए। अब की बार जो एनडीए में सिलेक्शन दिया है क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन में, सबको हम लोग यहाँ ऑनलाइन लाने वाले हैं इंटरव्यू के साथ दोस्तों। एक एक बच्चे से इंटरव्यू लेके हम लोग ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी पर डालने वाले हैं, और दिल खोल के देखिएगा शेरों, मजा आ जाएगा एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार हम लोग पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है, और इस बार तो पिछली बार जितना था उसके बाद दुगना आपकी रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल। और इस बार कितना है सर टोटल? इस बार तो कम 10+ आया गया है, बताइए। 10+ सिलेक्शन रिटर्न में। अरे भाई ये वैल्यू है। और क्या, और यहाँ मतलब कि
अदर मतलब जो लोग जिनके यहाँ नहीं आता है ना, वो लोग ब्लेम करते हैं कि सर वहां तो कुछ नहीं आया होगा। अरे ऐसे सर मतलब देखिए, आप भी पढ़ेंगे तो हो सकता है जो नेक्स्ट ईयर 10 में आप भी रहें, और 10 ही क्या अगले बार 20 आएंगे, 20 आएंगे, और हो और सकता है बताते उसमें रहे। आपका ही नाम हो, है ना। तो हम लोग पूरी की पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं और पूरा का पूरा कैलेंडर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अगले 6 महीने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे चीजें वाले आने वाली है, क्या चीजें हम आपको और ज्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि जो पिछले बार था पिछले बार से हमें बेहतर करना है। हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ उतने पे रुक जाना है, हमें उस बार अब की बार उससे दुगनी मेहनत करनी है और हमारी टीम मेहनत करने से नहीं पीछे हटती। और एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों आपको कि अब तक क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन में तहलका मचाई हुई थी, और पिछले एक महीने से हमारे जितने भी क्लाइमेक्स के डिफेंस एकेडमी के मेंबर थे दोस्तों, ऑनलाइन में तहलका मचाए, 30 वीडियो डाले हैं मिक्स प्रैक्टिस के। और जो भी स्टूडेंट हमारा क्लास यहाँ क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी से पढ़ के गया था, तहलका मचाया हुआ है दोस्तों। फिर से कहना चाहेंगे, कल या परसों जब भी हमको मिलता, हम लोग आने वाले हैं प्रॉपर प्लान के साथ, और 6 महीना का आपको सिलेबस दे देंगे, 6 महीना का प्रॉपर प्लान दे देंगे, और उस प्लान के हिसाब से सिलेक्शन इतना देंगे कि देखने वालों का दिल दहल जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, अब विवेक सर आपको कुछ बताते हैं। हाँ, तो हम लोग पूरा का पूरा प्लान करके ये हैं, और कल हम आपके सामने सेमिनार भी रखने वाले, क्योंकि कल हम लोगों की पूरी डिफेंस टीम की मीटिंग भी है, और क्योंकि हम लोग आगे के लिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए, ऐसा नहीं हम लोग फ्री और पेड, मतलब क्या ऑनलाइन फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करने वाले हैं, और ऑफलाइन तो चलता ही चलता है। तो जितना मेहनत हम लोग ऑफलाइन करते हैं, अब उससे दुगना मेहनत हम लोग ऑनलाइन भी करने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे मान लेते हैं यहाँ पे किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, वो घर से रह के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं वो उनकी पढ़ाई रुकनी चाहिए। आप एक बार जुड़ गए हमारे साथ, तो जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बस आपको हम लोगों के साथ चलना है, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर आपको कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगी। ठीक है, देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है क्वालिटी एजुकेशन, एक होता है क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। अब मैं 10 घंटा पढ़ाऊँ लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना रहे तो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो क्वालिटी एजुकेशन भी है, साथ ही साथ प्रॉपर गाइडेंस है। हमारे पास हर सब्जेक्ट का हमारे संस्थान में एक एक्सपर्ट है तभी है इस संस्थान में है। अगर वो एक्सपर्ट ना होता तो ये हम लोग के साथ जुड़ा ना होता। तो हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको जैसा सूटेबल पड़ रहा है चाहे। इसीलिए हम लोगों ने इस बार ऑनलाइन बैचेस शुरू किए कि बहुत दूर हैं आप, कोई कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे संस्थान में, या हम लोग के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आपको PDF मिलेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस क्लासेस मिलेगी, प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्लासेस मिलेगी, आपको डाउट के सेशंस भी मिलेंगे। अगर आपके पास डाउट है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चंस को पूछिए, पुटअप करिए, क्वेश्चन्स के तुरंत आपको टीचर वहीं तुरंत आंसर उसका तुरंत उसका जवाब मिलेगा। तो डाउट घर लेके नहीं जाना है कि अरे आज मैंने तो ये डिफरेंशिएशन पढ़ा, अब मुझे तो समझ में नहीं आया। कितने लोगों का तो चैप्टर सर खत्म हो जाता है, डाउट ही रह जाता है, और वो डाउट हमेशा एग्जाम तक पहुंच जाता है, और फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब तक आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होगा मेरे दोस्तों, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत टफ है। अगर ये कोई कहे भाई कंपटीशन नहीं टफ है, थोड़ा सा पढ़ के हमारा हो जाएगा, तो वो आपको बहका रहा है। बिल्कुल कंपटीशन भैया बहुत टफ है। 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और होगा 6 ही महीने का टाइम आपको भी मिलेगा, और जो लड़का टॉप करेगा उसको भी 6 महीने 6 ही महीना है। आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आपने पढ़ा, देन यू विल बी सक्सीड, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आप जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए डिफेंस के लिए, और आपको यहीं से सिलेक्शन मिलेगा 101%, ये हमारी गारंटी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आप हम पे निर्भर रहिए, मेहनत आप करिए, देखिए फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे आपने सर एक बात बहुत अच्छी कही कि सर 6 महीने जो टॉपर होता है उसको भी मिलता है, और सर और जो फेल होते हैं उनको भी 6 महीने मिलता है। लेकिन क्या जो टॉपर होते हैं उसके अपने उनका एक माइंडसेट होता है कि सर हमें तो बस क्या, हमें तो सिर्फ क्या दिख रहा है, होता नहीं जैसे महाभारत में क्या था, अर्जुन और द्रोणाचार्य जब कई सारे बच्चों को उन्होंने क्या टेस्टिंग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सर सबसे पूछे कि सर सभी बच्चों से पूछा कि भीम से और उन सबसे पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि सर आपने तो गुरुजी मुझे आपने तो बोला सर चिड़िया की आंख में निशाना साधना है, मुझे उससे बस वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको भी यही करना है क्या कि आपका एम जो होना चाहिए क्या, एनडीए क्रैक करना है, ऑफिसर बनना है। बिल्कुल सर, ऑफिसर बनना है तो भाई ऑफिसर बन के दिखाना, और मुझे कुछ नहीं, कितनी रास्ते में रुकावटें आती, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमें क्या सिर्फ क्या वर्दी होनी चाहिए हमारे ऑफिसर। बिल्कुल सर, और तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है। तो जब तक अगर हमने सोच लिया कि हमको सिलेक्शन लेना है, भाई ऑफिसर बनना है, A1 क्लास जॉब चाहिए, तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप 6 महीना एकदम अपने आप को कह लो सेग्रीगेट कर लो हर तरफ से, नहीं करना मुझे कुछ। अपने घर वालों से बोल दो कि 6 महीना मुझे तंग मत करिए, बस मुझे पढ़ने दीजिए, और फिर देखिए वर्दी पहन के जब घर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो फिर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, और आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। हाँ। और बता दे जैसे कुछ भी कई सारे, क्योंकि आप जब पढ़ने बैठते हैं कई सारे बच्चों का रहता है सर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ किसी की वजह से, बिल्कुल। तो भाई किसी की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो भाई उसको बना कर दो, कह दो भाई 6 महीने मत परेशान करो, हम सिलेक्शन लेकर आ जाए फिर हमें परेशान कर लेना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तो एक चीज़ और बताना चाहेंगे भाई, क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी के जो मेंबर हैं भाई ऑलरेडी एग्जामिनेशन को दिए हुए हैं। आतिफ सर ऑलरेडी एनडीए का एग्जामिनेशन दिए हुए हैं और ऑलरेडी इनका निकला हुआ है। और यहाँ जितने भी मेंबर पढ़ाते हैं, विवेक सर ऑलरेडी इनका जो बैकग्राउंड है ऑलरेडी डिफेंस से रहा है, इन्होंने ऑलरेडी एनडीए का एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम दिया हुआ है। और हम अपनी बात करें तो हमने कई सारा एग्जाम, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, एनडीए हुआ, बीएसएफआर हुआ, आईसीजी हुआ, जितने भी सारे एग्जाम है दोस्तों हमने सबको दिया है और ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर आपको जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके हैं और देकर दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं। और इनसे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि आपको बहुत अध्यापक, बहुत टीचर मिलेंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जियोग्राफी पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड टीचर से पढ़ते हो वो ज़्यादा अनुभव आपको देगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में, वो आपके लास्ट मतलब समय होता है ना आपका, एसएसबी कैसे होता है, उसके बाद मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में चेकअप क्या होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, मेरिट लिस्ट क्या है, सारी चीज़ें खोल के रख देंगे सामने दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी उस जगह से गुजर के आए हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए जब कोई उस फेज से गुजरता है तभी तो वो आपको बता पाएगा कि सर ये ऐसे होता है। नहीं अगर जैसे एग्जाम नहीं दिया होगा तो कैसे किसी को पता कि भाई 120 क्वेश्चन, फिर वो तो रटेगा ना, कहाँ 120 क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे नोटिफिकेशन पड़ेगा, अच्छा 120 क्वेश्चन आता है, और 120 क्वेश्चन में कहाँ उसको भी नहीं बता रहेगा, पैटर्न ही नहीं क्लियर कर पाएगा, वो पैटर्न ही समझ पाएगा कि आयोग पूछना क्या चाह रहा है। और एग्जाम फिर देखा कहा अच्छा 120 आता है, वो तो देख लिया नोटिफिकेशन में कि 120 क्वेश्चन आता है, ये नहीं पता कहाँ से आता है और क्या, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अच्छा मान लीजिए भाई बुक्स वगैरह में कहीं कहीं छाट के दिया रहता है भाई इतने इतने क्वेश्चन आए, लेकिन किस पैटर्न पे आता है वो नहीं दिखा रहता। जब तक आपको पैटर्न क्लियर नहीं है आप कभी भी आयोग को समझ नहीं सकते। आयोग कभी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, आपको पैटर्न समझना है कि कहाँ से वो पैटर्न से कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, और जब तक आप पैटर्न नहीं समझ पाएंगे आप कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग पूरे ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर चुके हैं और पूरा एकदम पैटर्न समझाने के लिए हम सब यहाँ आपके साथ इकट्ठा हुए हैं। और आपको बता दें कल हम लोग लाइव सेशन लेकर आएंगे, लाइव सेमिनार लेकर आएंगे, और हम लोग की पूरी की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हम लोग क्लासेस लेने वाले हैं, ऑफलाइन बैच और हमारा ऑनलाइन जो बैच आपका आ रहा है उस बैच में, और प्लस में ऑफलाइन बैच जो आ रहा है, मतलब ऑनलाइन फ्री बैच, ऑनलाइन आपका पेड बैच और ऑनलाइन आपका ऑफलाइन आपका पेड बैच, ये सारी बैचेस हमारे आ रहे हैं। और इन बैचों में और बता दें क्या दीपावली ऑफर भी आ रहा है, क्या दीपावली ऑफर भी आ रहा है, इसमें भारी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, मतलब फीस एकदम नामात्र के बराबर। पूरे आप इंडिया में देखोगे, पूरे भारत में आप देखोगे तो सबसे कम फीस में सबसे बेहतर आपको कंटेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइमेक्स करेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमारी टीम एकदम प्योर श्योर है क्या कि हम लोग पूरा का पूरा एकदम 100% आपके सिलेक्शन के लिए मरते हैं और उसी के लिए पूरी की पूरी जान लगा देते हैं कि बच्चा हमारा सिलेक्ट हो। और सिलेक्शन भाई हम लोग पूरा जो जी जान लगा देते हैं भाई बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट करें, जिससे बच्चे को अच्छे से गाइडेंस भी दे कि आखिर भाई उसका क्वेश्चन कहां से आ रहा है, उसको पढ़ना क्या क्या है, हम लोग उसको सिखाते हैं पढ़ना क्या है आपको, क्योंकि अगर नहीं आपको पता रहेगा पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, जब तक अगर आपने सीख लिया कि मुझे पढ़ना क्या है मुझे छोड़ना क्या है, अगर आपको ये आ गया तब एग्जामिनेशन क्लियर कर ले जाएंगे। बिल्कुल सर। आज देखिए ये तो ज़रूरी होता है, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, लेकिन जैसा विवेक सर ने कहा हमको ये भी सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए हमको क्या नहीं पढ़ना है। आपने ज़्यादातर टाइम दे दिया इररेलेवेंट थिंग्स को पढ़ने में, आपका तो वक्त गया, जो आता ना पेपर में आएगा नहीं तो आप क्या करेंगे। यू आर एस्पिरेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट आप क्लास 12 तक रहते हो बस। जैसे ही आप कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हो यू बिकम एस्पिरेंट, आप एस्पिरेंट बन जाते हैं। यू हैव टू कॉम्पीट, आपको कॉम्पीट करना है एग्जामिनेशन में जहाँ पे लाखों लड़के बैठेंगे। ठीक है, अगर आपको मास्टर बनना है तो फिर आप बीएससी करो, बीए करो, बीटेक करो, जाके ना एकेडमिक डिग्री लो, आपको तो ये करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रेलिवेंट और इनरेलिवेंट चीज़ों को अलग करना। तो हम लोग आपको यही बताएंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है। सब कुछ नहीं पढ़ना है हमको, उसी में से उसी टाइम में सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम में आएगा उसी को पढ़ना है। ठीक है,
तो देखिए हम लोग अब देखिए हम लोगों ने पूरा का पूरा आपको चर्चा कर दिया कैसे हम लोग करने वाले हैं। और सर हम लोग कल लाइव आ रहे हैं, कितने यस बजे आ रहे सर, हैं? हम लोग कल 11 बजे है ना। नहीं 11 बजे तो हम लोग क्या ऑनलाइन हम लोग की मीटिंग होने वाली है, लगभग 11:30 से 12 के बराबर। हाँ 11:30 या 12 बजे हम लोग लाइव आने वाले हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ भाई, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको इस नवरात्र में आपको छूट चल रहा है हमारे ऑफलाइन बैचेज में, कि अगर जो भी बच्चा डेमो क्लास लेना चाहता है क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ, आरओआरएम, वो भाई 2 दिन के लिए सिर्फ 18 और 19 तारीख को 2 दिन के लिए हमारे यहाँ छूट मिल रही है आपको। आप आकर फ्री ऑफलाइन क्लास का जो है मजा उठा सकते हैं और आप डेमो क्लास ले सकते हैं 18 और 19 तारीख को। ये आप सभी दोस्तों के यहाँ शेयर करेंगे जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, भटकते रहते हैं, सभी जगह जाते हैं, पैसा लगता है डेमो के लिए, उनके लिए क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी 2 दिन के लिए फ्री की हुई है। और आप आइए, और सुबह 7 बजे से क्लास चलता है। कल आकर आप 18 और 19 तारीख को 2 दिन फ्री डेमो लीजिए। और ये हमारी तरफ से नवरात्र पर छूट दी जा रही है मारूफ सर के द्वारा दोस्तों। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में भी बता दूं, क्योंकि हमारा चैनल है क्या है, क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी, जो कि आपके यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो क्लाइमेक्स डिफेंस एकेडमी, और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपके लाइव सेशन में देखेंगे। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि हम लोगों ने लगातार प्रैक्टिस सेशन में, अभी हम लोगों ने एयरफोर्स एग्जाम के पहले सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर किया था। और अब हम लोग हम लोग का टारगेट क्या भाई, एनडीए है, क्या एनडीए, और तहलका मचाने वाले हैं। अब देख लो यहाँ पे आपको एक चेहरा दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, सौम्या, ठीक है, सौम्या एनडीए क्वालिफाई। अभी और इसमें कई सारे फोटोज हैं इसमें जो कि रिटन एग्जाम से क्लियर किए हैं। तो ये चैनल आपको यहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्लाइमेट, अगर आप क्या अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हम लोग इसी चैनल पर कल तो हम लोग मेन चैनल पे आने वाले हैं, जो हमारा क्या क्लाइमेक्स सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का मेन चैनल है, वहां पे कल हम लोग लाइव आएंगे। और यहाँ पे हम लोग तो क्या क्लासेस जितनी भी क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट की पूरे प्लान के साथ हम लोग यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है सर, यहाँ पे आज कल हम लोग को मिलते हैं। और कल हम लोग पूरे के पूरे हम लोग अभी से ही रणनीति बनाना शुरू करते हैं। कल हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, और कितना कम टाइम में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम ज्यादा टाइम ले, क्योंकि बच्चों को कम टाइम में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करना, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा सर, और मेहनत करेंगे और बच्चों का सिलेक्शन दिलाएंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए ठीक है दोस्तों, प्रॉपर प्लान के साथ। और तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।